गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेयर एवर यू आर, जहाँ कहीं से आप हमें देख रहे हैं. आई होप you are doing well by God's grace. Welcome to another episode of Christian Readers with Miss Kamal George. I am Miss Kamal George and I welcome you all on this new episode, which is episode 4. I thank God that we started a very small initiative of this a very unique program, but I'm grateful for the response and the people who watch and appreciate us, and more than that I am getting blessed to do something for the Lord, because this show is not to glorify ourselves, it's to glorify the Lord. ये खुदा को जलाल देने के लिए ये प्रोग्राम है और हमें बड़ी खुशी है कि इसको जलाल मिल रहा है, because all glory belongs to him. हम जो बुक पढ़ रहे हैं, the book is Glimpse into Glory, because इस प्रोग्राम में हमने इस बुक से शुरू किया है. और Glimpse into Glory यानी उसके खुदा के जलाल की झलक. और ये बुक मिस कैथरीन कुमन ने लिखी हुई है, द ग्रेट हीलिंग इवेंजलिस्ट, अपने टाइम की, जब उन्होंने 1870 से लेकर 1976 तक शी वॉज हियर ऑन द अर्थ सर्विंग द लॉर्ड. एंड बहुत खूबसूरती से उन्होंने खुदा की अनॉइंटिंग को और खुदा के काम को किया. उस अनॉइंटिंग के साथ जो खुदा ने उससे ब्लेस किया था, शी वॉज द बिलवड ऑफ द लॉर्ड. और इनकी बुक पढ़ के मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. सो आज हम आगे से पढ़ेंगे. हमने फॉरवर्ड पढ़ लिया हुआ है, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और आई थिंक फर्स्ट भी हमारा ख़त्म हो गया था. दिस इज सेकेंड, आई बिलीव इन मिरेकल्स. और उसके बाद हम लोग जो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि मतलब जब क्रिटिक्स या स्केप्टिक्स उनके बारे में कोई बात करते हैं, यहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो, वहाँ से हम शुरू करेंगे. व्हेन इट कम्स टू स्केप्टिक्स एंड क्रिटिक्स, आई लीव देम विद गॉड. यानी ऐसे लोग जो उनके बारे में बातें करते हैं, स्केप्टिक्स या क्रिटिसाइज़ करते हैं, बिकॉज मैं भी टीचर हूँ, आई अंडरस्टैंड कि क्रिटिक्स या स्केप्टिक्स जब बातें करते हैं वो कितना डिस्टर्बिंग होता है व्हेन पीपल स्पीक टू यू और आपसे लोग बोलते हैं. सो स्केप्टिक्स एंड क्रिटिक्स वो लोग हैं जो आपके बारे में दे पिक होल्स और गलतियाँ आपकी निकालते हैं और आपको बातें करते हैं. तो कहती हैं कि मैं उन सबको खुदा पर छोड़ देती हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग क्वेश्चंस, आई आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द बिलीवर्स एंड द अनबिलीवर्स द बेस्ट आई नो हाउ. कहती है लेकिन जब जवाब देने की बात आती है, स्पेशली अगर कोई जेन्युइन सवाल किया जाए, और कहती है उसके अंदर मतलब चाहे बिलीवर्स हों ईमानदार या जो ईमानदार नहीं है नॉन बिलीवर्स, कहती मैं सबको कोशिश करती हूँ कि जितना मैं जानती हूँ ऑनेस्टली उसको सही तरह से उन्हें जवाब दूँ. समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी टू टॉक टू सम इंक्वायरर अबाउट मिरेकल्स. कहती कभी कभी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी ऐसे पर्सन को जवाब देना जो स्पेसिफिकली इंक्वायरी के लिए आया है. यानी मिरेकल्स को सिर्फ एक इंक्वायरी के लिए देख रहा है, इसी पर्सपेक्टिव से अगर वो देख रहा है मिरेकल्स को. He knows nothing about the power of the Holy Spirit. He knows nothing whatsoever about spiritual things. He may be a very wise person and intelligent, but when it comes to spiritual things, he has no idea whatsoever of the working of the Holy Ghost. कहती हैं कि उसको क्यों मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उसको खुदावन की जो होली स्पिरिट की पावर है उसके बारे में कुछ नहीं पता. वो बेशक बहुत वाइज, बहुत ही अक्लमंद इंसान होगा अपनी लाइफ में, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल थिंग्स को नहीं जानते तो फिर आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. और अगर आप जानना भी नहीं चाहते, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग. बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल थिंग्स, यानी कहती हैं जब स्पिरिचुअल थिंग्स यानी रूहानी चीज़ों की बात होती है, अगर उसको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है तो फिर होली स्पिरिट कैसे काम करता है वो उसको नहीं समझ पाएगा. आई ट्राई टू गिव आंसर्स दैट आई थिंक ही विल अंडरस्टैंड. यानी मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ ऐसे लोगों को रिप्लाई करने की, उन्हें आंसर भी करती हूँ, उस तरह से रिप्लाई करती हूँ कि शायद वो इस चीज़ को समझ जाएंगे. बट सो ऑफ्टन इट इज़ लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन. लेकिन ये ऐसे ही है जैसे कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन इज़ एक्चुअली लाइक ये सूर होते हैं इनके आगे पर्ल्स फेंकना. तो इसकी जो उर्दू में ये जो मुहावरा है वो ये है सूर भैंस के आगे बीन बजाना. तो इसको इंग्लिश में कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन कहते हैं. यानी पिग्स के आगे अगर आप पर्ल्स भी फेंक दें ना, पर्ल्स आर वेरी एक्सपेंसिव जूस, तो अगर आप उनको फेंक दें तो उनको क्या पता इसकी वैल्यू. सो बेसिकली शी इज सेइंग कि आप ऐसी चीज़ें उनके सामने रखें जिसके बारे जिसकी वैल्यू ही नहीं उन्हें पता, तो इट्स टोटली यूजलेस. He not only does not understand, but he twists that which is true to fit his own concepts. कहती कि ये सिर्फ उसको ये नहीं, एक तो वो उसको पता कुछ नहीं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता चीज़ों को, फिर वो जो सच मैं उसे बताऊंगी वो उस कॉन्सेप्ट को भी ट्विस्ट करेगा, चेंज करेगा अपने हिसाब से. सो आई लीव देम ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ गॉड.
कहती उनको भी मैं खुदा के हाथ में छोड़ती हूँ। आज मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज है, बिकॉज समटाइम्स इन माई लाइफ एज अ टीचर आई हैव टू फेस सम वेरी डिफ़िकल्ट पेरेंट्स। तो गुस्सा भी आ रहा होता है बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, और जब वो आपको बोल रहे होते हैं ये कर दिया आपने, गलत कर दिया, और फिर गुस्सा इस बात पे हो रहा था मैंने इट्स नॉट इवन ट्रू, और उनको आप समझा नहीं पा रहे होते हो चाह कर भी जितना समझाना चाहें। तो फिर इस सिचुएशन में आई थिंक दिस इज़ फॉर मी स्पेशली कि इसको खुदा पे छोड़ देना चाहिए। सो आई गिव इट टू गॉड ऑब्वियसली, और यही मैं आपको भी राय दूंगी, प्लीज़ डू दैट। बिकॉज जब मैंने ये बुक पहले भी पढ़ी थी, आई ऑलवेज यूज टू से कि दिस इज़ द बेस्ट मैनुअल बुक। येस, बाइबल इज़ द बेस्ट बुक, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट दिस इज़ द मैनुअल book for every believer. It's like a manual to live your life, how to handle things. मैनुअल क्या होता है? मतलब जब कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं, कोई मशीन ख़रीदते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, उसका एक मैनुअल मिलता है साथ। लाइक उसको यूज़ करने का तरीका, इस बटन का मतलब ये है, ऐसे आपने इसको चलाना है, दिस इज़ मैनुअल हाउ टू यूज़ इट। इसी तरह जब लाइफ में आप रहते हैं, एक बिलीवर के लिए ये बहुत सारे अच्छे प्रिंसिपल्स बताती हैं। सो दैट्स वेरी गुड कि ऐसे लोगों से जब आप डील करें तो प्लीज़ लीव देम इन द हैंड्स ऑफ गॉड। नो डाउट कि वो जब आपसे बातें करेंगे वो आपको कुछ ऐसा ज़रूर बोल देंगे जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे और शायद अपना टेम्पर भी लूज़ करें और आप कुछ गलती भी कर जाएं, बट प्लीज़ आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस। आप कोई कभी गुस्सा तो करो, गुनाह ना करो, यू डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, आप खुदा पर छोड़ें। एंड दिस इज़ वेरी गुड एडवाइस दैट माई वुमन इज़ गिविंग, हु इज़ मिस वुमन। Okay, but one day a reporter from St. Petersburg, Florida, who had attended the miracle service in Curtis Higson Hall in Tampa, came back to my dressing room following the benediction, and she said, sorry, she was a lady because उन्होंने बाद में लिखा है, I came a skeptic, she said, with tears in her eyes, but I leave a believer. Wow, praise God. कहती हैं कि एक दिन एक रिपोर्टर मेरे पास आई जो सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा से थी, और उन्होंने मेरी मेडिकल सर्विस को अटेंड किया इन कर्टिस हिग्सन हॉल, क्योंकि हॉल्स ये बुक किया करते थे इन टैम्पा। और कहती मेरे ड्रेसिंग रूम में आई जब मैंने बेनेडिक्शन दे दी, फिर ख़त्म हुई सर्विस, तो कहती मुझे आके कहती मैं एक एज ए स्केप्टिक आई थी, जो मतलब स्केप्ट मेरे अंदर इसके हार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एंड शी केम एज ए स्केप्टिक टू जज मिस वुमन। लेकिन कहती कि उनकी आंखों में आंसू थे उस रिपोर्टर के, लेकिन मैं एक ईमानदार बनकर जा रही हूँ। हालेलुया, दिस इज़ अमेजिंग। Okay, that's the reason for miracles. Not miracles for miracles' sake, but to lead non-believers to faith in and commitment to the Lord Jesus Christ. यही तो मकसद है miracles का। Miracles इसलिए नहीं होते कि miracles के वास्ते हम miracles के लिए हम miracles करते हैं, but it is to show the non-believers। ये miracles इसलिए होते हैं ताकि जो non-believers हैं, जो ईमानदार नहीं है, वो देखें और ईमान लाएं। यही हमारी खुदा के साथ एक commitment है। That's the reason we are here. This is so powerful. Wow. ये ख़त्म हुआ है हमारा एक्चुअली सेकेंड चैप्टर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर, माई हाई कॉलिंग। हर बिलीवर की लाइफ में कॉलिंग होती है, खुदा की कॉल होती है। तो कहती मेरी हाई कॉलिंग क्या है, यानी वो अपनी कॉलिंग की बात करेंगी इस चैप्टर में, यानी मेरी हाई कॉलिंग। नो डाउट कॉलिंग तो बड़ी हाई थी उनकी, जिस तरह खुदा ने उनको यूज़ किया, इट वॉज़ वेरी ड्रामेटिक एंड वेरी ओवरवेलमिंग। समटाइम्स देख कर, उनकी बातें सुन के, उनकी बुक्स पढ़ के इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हाउ anointed she was and how the Lord was using her so mightily. So no doubt she had a very high calling. तो अब उसकी बात करेंगी, my high calling. Recently I returned to that little Methodist church in Concordia, Missouri, where I was converted. मैंने इसकी बात अपनी शायद फर्स्ट एपिसोड में की थी कि वो एक छोटा सा शहर है मिसरी, कनकॉर्डिया उनकी टाउन है, वहाँ पर मेथोडिस्ट चर्च में उनकी ज़िंदगी बदली थी, जहाँ कन्वर्ट हुई थी। I was in Kansas City holding services in the Opera House. कैंसस सिटी है यूएस में। कहती वहाँ मैं थी और वहाँ मैं ओपरा हाउस था, वहाँ मैं अपनी सर्विसेज हम लोग ले रहे थे क्योंकि उन्होंने लिया हुआ था रेंट पे ओपरा हाउस। आई टुक मेम्बर्स ऑफ माई स्टाफ अलॉन्ग विद मी एंड वी ड्रॉव ओवर टू कनकोडिया। कहती मेरा स्टाफ जो मेरे साथ था, मैंने उनको लिया और हम कनकोडिया गए। ओह यू मस्ट सी वेयर आई फर्स्ट एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट, आई टोल्ड देम। मैंने उन्हें कहा कि आपको ज़रूर देखना चाहिए जहाँ मैंने पहली बार जीसस को एक्सेप्ट किया था। I told you the truth. I was so shocked when I found out how small that little Methodist church had gotten through the years. कहती कि मैं तो देख के बड़ी शौक हो गई कि कितना छोटा वो मेथोडिस्ट चर्च है। इन सालों में वो और कितना पहले जो था और अब उससे भी ज़्यादा छोटा हो गया। There was a time when it looked so big to me. It looked almost like a cathedral. कहती कि एक टाइम था जब वो मुझे इतना बड़ा लगता था
और कहती हैं कि मुझे बिल्कुल वो एक कैथीड्रल की तरह लगता था। कैथीड्रल बड़े चर्चेस होते हैं, बिग कैथीड्रल्स रोम में है, इवन यहाँ भी पाकिस्तान में भी है कैथीड्रल्स, द चर्चेस, अ बिग बिल्डिंग जहाँ पीपल गैदर टू प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड। कहती ये मेथोडिस्ट चर्च तब मुझे कैथीड्रल की तरह लगता था। देन आई रियलाइज्ड दैट परहैप्स इट डजंट सीट एनी मोर देन 75 और 100 पीपल। कहती फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इस चर्च में तो शायद 75 या 100 से ज़्यादा लोग बैठ भी नहीं सकते। आई वॉक्ड इन टू द लिटिल फेस्टिब्यूल। कहती मैं उस छोटे से चर्च में, फेस्टिब्यूल इज अ स्मॉल एरिया, स्मॉल प्लेस। कहती मैं उसके अंदर गई। देयर वॉज द सेम रोप दैट रैंग द बेल, द फर्स्ट बेल, द सेकेंड बेल, यू नो, अनाउंसिंग द टाइम ऑफ सर्विसेज। कहती वहाँ पर बेल्स थी, फर्स्ट बेल बजती थी, सेकेंड बजती थी, कि वो चर्चेज जो है कैथीड्रल वगैरह में बेल होती है बड़ी सी, सो दे रिंग द बेल टू टेल एवरीबडी दैट द सर्विस इज अबाउट टू बिगिन। It was the same bell they always told when, ये TOLD वाला टोल्ड नहीं है प्लीज, इट्स TOLLED, यानी बेल को बजाना during the bell when someone died in the town। कहती हैं कि जब हमारी टाउन में किसी की डेथ हो जाती तब भी ये घंटी बजाई जाती थी, ये बेल। On one ringing meant a child had died। जब एक बार बजाई जाती थी तो इसका मतलब किसी बच्चे की डेथ हुई है। Two rings meant a middle-aged person had passed away। और जब 2 दफ़ा इसको बजाया जाता था इस बेल को तो इसका मतलब होता था कोई मिडिल एज्ड पर्सन, 30s 40s या 50s में ऐसा पर्सन है जिसकी डेथ हुई है। When an elderly person died, they rang it 3 times। कहती है और जब कोई बहुत एल्डरली सीनियर सिटीजन मरता था, बूढ़ा पर्सन, तो फिर ये बेल 3 बार बजाई जाती थी। This would cause everyone to rush to the telephone and ask the operator who died। That's the Concordia mystery। कहती जब ये बेल बजती थी तो बड़े सारे लोग टेलीफोन की तरफ भागते थे, ऑपरेटर से पूछते थे कौन मर गया है, किसकी डेथ हुई है। दैट्स कनकॉर्डिया। कहती ऐसा था कनकॉर्डिया मिस्री। दैट आफ्टरनून आई वॉक्ड इनटू द चर्च। द सेम pews were still there, the same railing, the same pulpit. Nothing had really changed in that little church, but oh, how I had changed. कहती हैं कि उस आफ्टरनून में उस चर्च में गई और वही प्यूज चर्च में होती है ना, जिस तरह लाइक एक बेंच लगा उससे पीछे, तो वी कॉल देम प्यूज। सेम पुलपिट, यानी सामने जहाँ प्रीस्ट खड़े होके प्रीच करते थे, सब कुछ वैसे, रेलिंग सब कुछ वैसे ही है। कहती कुछ भी नहीं बदला उस छोटे से चर्च में। लेकिन कहती ओह मैं कितनी बदल गई। मैं अपने आप से कंपेयर कर रही हैं कि मैं कितनी बदल गई थी। नो डाउट दिस ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल चर्च। ये आपके लिए इंकरेजमेंट है कि शायद आपकी बिगिनिंग बहुत छोटी सी है और आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर। प्लीज़ डो नॉट थिंक दैट। बिगिनिंग माइट बी वेरी स्मॉल। येस्टरडे आई वाज इन प्रेयर विद आवर पास्टर एंड हम ये डिस्कस कर रहे थे कि द किंगडम ऑफ हेवन इज़ लाइक अ मस्टर्ड सीड। छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा राई का दाना, और उससे किंगडम शुरू होती है, बट इट बिकम्स अ बिग ट्री। बिगिनिंग कैन बी वेरी 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 स्मॉल। बहुत छोटी हो सकती है। शायद आप जहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और बहुत छोटा सा है वो, और आप सोचते हैं कि क्या है, तो ना होने के बराबर। बट ultimately where the God is going to keep you if you stay under his will, under his obedience and you surrender completely to him, तो फिर वो आपको एक ऐसी जगह पहुंचाएगा जहाँ actually it would be very 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 gigantic, एक drastic change आप देखेंगे। Amen. This is for someone who is listening and who thinks कि शायद मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत छोटी हैं, इतना कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, कर ना रही है, काम मेरा ज़्यादा नहीं है। It's for you। क्योंकि वो कहती हैं कि वो तो सब कुछ छोटा ही था, बहुत छोटा सा चर्च था, लेकिन मैं कितनी बदल गई। अब बिग इवेंजलिस्ट शी बिकेम, दैट लिटिल गर्ल जो वहाँ पर हुई थी और अपनी ज़िंदगी बदली थी उनकी, एंड नाउ शी वाज अ बिग इवेंजलिस्ट। बड़ी बड़ी सर्विसेज कराती थी, इसलिए वो चर्च भी इतना स्मॉल लग रहा था। आई थॉट बैक to that Sunday morning so many years before, standing there holding the Methodist hymnal in my hands. Hymnal is like the hymn book, जो आप उर्दू में hymn books होती हैं, इंग्लिश में hymnals कहते हैं। कहती मैं उस चीज़ को याद करी थी कि जिस मॉर्निंग जब मैं इस चर्च में खड़ी हुई थी और मैंने वो हिमनल पकड़ा हुआ था। आई वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू माई मम्मा, अपनी मदर के साथ। कहती मैं खड़ी थी नेक्स्ट टू हर। एवरीबडी इन माई ममाज फैमिली वॉज मेथडिस्ट। कहती मेरी मदर की जो सारी फैमिली थी वो मेथडिस्ट है। ग्रैंड पा वॉकनहॉर्स्ट always attended that church and sat in the same pew until the day before he died। कहते हैं मेरे जो नाना थे वो हमेशा वॉकनहॉर्स्ट, ही वॉज उनका सरनेम था, तो कहती हैं कि वो उसी चर्च को अटेंड करते थे और एक ही पीयू में, एक ही उनकी एक पीयू यानी बेंच वाला था जहाँ वो बैठते थे, और अपनी मरने से पहले वो वहीं तक बैठते रहे जब भी कभी चर्च जाते थे। ही लिव्ड एंड डाइड बिलीविंग सिंसियरली दैट ओनली मेथडिस्ट वुड मेक इट टू हेवन। कहते हैं वो यही जीते रहे इसी ईमान के साथ, इसी यकीन के साथ कि सिर्फ मेथडिस्ट ही वो क्रिश्चियंस हैं जो हेवन में जाएंगे।
Since that time, I have often thought what a shock it must have been for Grandpa Walkenhorst if he got to heaven himself and to find out there were Baptists, Presbyterian, Lutherans, Catholics in heaven. कहती मैं यही हमेशा सोचती थी कि कितना बड़ा शॉक लगा होगा ना उन्हें जब वो हेवन में खुद गए होंगे और अगर कहती हैं अगर वो हेवन में गए होते खुद बिकॉज ऑब्वियसली शी वाजंट श्योर मिस कुमन तो कहती हैं और उनको पता चलता कि बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियंस लूथरन कैथलिक्स सब जा सकते हैं एवरीबडी वाज देयर इन हेवन आई एम नॉट क्वाइट श्योर वेदर ही कुड हैव एडजस्टेड टू ऑल दैट कहती मुझे नहीं पता वो इसका कैसे रिएक्शन देते या उसको एक्सेप्ट भी कर पाते कैसे एडजस्ट करते इफ़ ही वुड हैव गॉन टू हेवन दैट्स व्हाट शी इज सेइंग बिकॉज खुदा पर ईमान लाना इसको मानना दैट इज़ व्हाट टेक्स यू टू हेवन नो मैटर इफ़ यू आर कैथलिक नो मैटर इफ़ यू आर लूथरन गॉड के लिए सब बराबर है शी वॉज अ मेथडिस्ट and then she became a Christian believer. Anyway, that Sunday morning was my first introduction to the Holy Spirit. I knew nothing about the third person of the Trinity, but he came with great conviction upon me. कहती हूँ Sunday morning जब मैं चर्च में खड़ी थी वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था होली स्पिरिट का मुझे कुछ नहीं पता था थर्ड पर्सन द ट्रिनिटी इज फादर द सन फादर द गॉड द फादर गॉड द सन गॉड द होली स्पिरिट दैट्स द ट्रिनिटी फादर सन द होली स्पिरिट कहती मैं उसके थर्ड पर्सन के बारे में कुछ नहीं जानती थी बट ही केम विद ग्रेट कन्विक्शन अपॉन कहती मेरे बड़ी कन्विक्शन के साथ वो मेरे पर आया था ही केम इन माई लाइफ एंड स्टैंडिंग देयर होल्डिंग दैट मेथडिस्ट हिम्नल इन माई हैंड्स आई बिगैन टू शेक विद ग्रेटर कन्विक्शन कहती और उस हिम्नल को पकड़े हुए मैं शेक करने लगी और कहती कि मैं 14 years old बिकॉज शी हैज़ रिटन आई वॉज ओनली 14 years old so I did the only thing I knew to do. I stepped out from where I was standing and went to the front pew, sat down in the corner and wept, not out of sorrow but because of the great feeling that came upon me, something that happened to me. कहती कि मैंने वो हिम्नल लिया वहाँ खड़े मैं उस हिम्नल को मेरे हाथ में था और मैं शेक कर रही थी शी वॉज शेकिंग और ट्रेम्बलिंग कहती मैं सिर्फ 14 years की थी मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूँ जो चीज़ मुझे समझ आई मैंने अपना हिम्नल वहाँ रखा और वहाँ से निकल के मैं बिल्कुल फ्रंट व्यू में गई यानी फ्रंट वाला जो बेंच था वहाँ फ्रंट व्यू में जाके कहती कॉर्नर पे बैठ गई और मैं रोने लगी सौरों से नहीं कहती गम या दुख से नहीं रो रही थी मैं मगर उस फीलिंग की वजह से जो उस होली स्पिरिट की वजह से उसकी प्रेजेंस की वजह से मेरे पर आ रही थी कहती समथिंग हैड हैपन टू मुझे वाकई कुछ हुआ था उस दिन उसका सबूत तो हमने सब देखा और देख भी रहे थे वो लोग जो उन्होंने देखा उन्होंने उनकी बुक्स जब हम पढ़ते हैं सो नो डाउट कुछ तो हुआ था और वो कुछ क्या था इट वॉज ओनली द होली स्पिरिट हू केम इन हर लाइफ हालेलुया one can really describe spiritual experience but they are because they are spiritual sorry one cannot कहना ये चाहिए था मुझे one cannot really describe spiritual experiences because that is what is written here because they are spiritual कहती कोई ऐसे ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को नहीं बता सकता सही तरह से नहीं एक्सप्लेन आप कर सकते कि वो स्पिरिचुअल होते हैं रूहानी होते हैं ये जो रूहानी एक्सपीरियंसेस होते हैं आपकी लाइफ में आप उनको एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते देयर आर नो वर्ड्स इन द ह्यूमन वोकैबुलरी टू डिस्क्राइब स्पिरिचुअल थिंग्स कहती हैं कोई ह्यूमन की जितनी भी वोकैबुलरी है कहती हैं कि उस मतलब ऐसी कोई बुक नहीं है जहाँ पर इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन हो कोई अल्फाज नहीं है इसके लिए जो यानी रूहानी चीज़ों को डिस्क्राइब करें बट आई न्यू इन दैट एग्जैक्ट मोमेंट आई हैड बीन बॉर्न अगैन इन इट शी वॉज कहती हैं कि पर मैं जानती थी उस मोमेंट जब मैं रो रही थी और मैंने सिग्नल को रखा मुझे कन्विक्शन थी मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीव था मेरा ये मैं जान गई थी कि मैं एक बॉर्न अगैन क्रिश्चियन हो गई आई नेवर डाउटेड माई न्यू बर्थ एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट मोमेंट अंटिल दिस वेरी आवर कहती हैं कि उस वक्त से लेकर अभी तक आज तक कहती मुझे कभी डाउट नहीं हुआ मेरे न्यू बर्थ एक्सपीरियंस पर ईमानदार होने पर आई न्यू समथिंग हैड हैपन टू मी कहती मुझे पता था कुछ हुआ मेरे साथ आई न्यू माई सिन हैड बीन फॉरगिवन मैं जान गई थी कि मेरे गुनाह माफ़ हो गए आई न्यू माई सिन वर कवर्ड विद द ब्लड मुझे पता चल गया था कि मेरे जो गुनाह हैं दे आर कवर्ड खुदा के खून से दे आर कवर्ड इन दैट मोमेंट जीसस क्राइस्ट बिकेम वेरी रियल टू माई हार्ट कहती हैं उस मोमेंट उस वक्त उस लम्हा जीसस क्राइस्ट मेरे लिए बहुत रियल हो गए मतलब मेरे हार्ट में उनकी रियलिटी शी रिसीव दैट रियलिटी उस हकीकत को यीशु मसीह की मैंने उसको रिसीव किया सो दैट कनेक्शन केम कहती मैंने इसको कभी डाउट नहीं किया और आज भी नहीं करती माई कॉल टू द मिनिस्ट्री वॉज जस्ट एज डेफिनेट एज माई कन्वर्जन कहती जितनी एब्सोल्यूट जितनी कन्फर्म्ड मेरी कन्वर्जन थी उसी तरह मेरी मिनिस्ट्री की कॉलिंग भी मेरे लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीव था मेरा इस पर मतलब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी उन्हें उसकी यू can say anything you want about me as a woman, having no right to stand in the pulpit or preach the gospel, yet even with everybody in the world told me that it would have no effect on me whatsoever.
मतलब उनका ये है, यानी येट इवन इफ एवरीबडी इन द वर्ल्ड वुड टोल्ड मी दैट इट वुड हैव नो इफेक्ट ऑन मी व्हाटसोएवर। कहती हैं कि आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, यू कैन से एनीथिंग यू वांट अबाउट मी। कहती हैं आप मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हैं। एज अ वुमेन लोग मुझे कहते भी थे उनको, कहती हैं कि मतलब उनका मानना था कि मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं खड़ी होकर प्रीच भी करूँ गॉस्पेल को। कहती है अगर ये सारी दुनिया भी मुझे ये बात कहेगी मेरे पर इसका असर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज माई कॉल टू द मिनिस्ट्री वॉज जस्ट एज डेफिनेट एज माई कन्वर्जन एंड इट्स जस्ट लाइक दैट। कहती हैं कि मेरा जो मेरा यकीन है, मेरी कन्विक्शन है, जैसी स्ट्रॉन्ग तब थी जब मैं बदली थी इन दैट मेथोडिस्ट चर्च, वैसी ही स्ट्रॉन्ग है जैसी मेरी कॉलिंग। इसलिए मुझे इससे कोई हिला नहीं सकता, ये मुझे कोई कहकर चेंज नहीं कर सकता मेरे इस बिलीफ को कि मुझे प्रीच नहीं करना चाहिए। मेरी कॉलिंग भी ऐसी ही डेफिनेट है। आई प्रीच माई वेरी फर्स्ट सर्मन इन इडाहो, पैप्स इडाहो भी कहते हैं, इडाहो भी दोनों प्रोनाउंसिएशन यूज होती हैं। जो ये एक सिटी है इन अमेरिका जहाँ वो कहती मैंने अपना पहला सरमन दिया था। आई प्रीच टू दोज फार्मर्स, मैंने उन वहाँ के जो खेती बाड़ी करते हैं लाइक फार्मर्स, किसान जो होते हैं, उनको प्रीच किया था। नेम एनी लिटिल टाउन इन Idaho and you will discover that one thing years ago Catherine Kuhlman came through trying to evangelize it। कहती हैं आप कभी भी आप इडाहो में या इडाहो में चले जाएं तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक टाइम था जब काफ़ी कुछ साल पहले मिस कुमन यहाँ आई थी और उन्होंने इवेंजलाइज किया था। I would find a little country church that was closed because they couldn't afford a preacher. I would go to the deacons on the board or the member and ask to preach। कहती मैं क्या करती थी, मैं वहाँ के जो छोटे छोटे चर्चेस थे ना, जहाँ मुझे पता था उनके पास पैसे नहीं है प्रीचर्स को देने के लिए, तो प्रीचर्स वहाँ आते नहीं है, तो मैं उनके डीकन से, उनके बोर्ड मेंबर से बात करती थी कि मैं फ्री में कर लूँगी, मुझे आप प्रीच करने दे, तो वो मुझे करने देते। दैट्स हाउ शी इवेंजलाइज। यू सी द पैशन दैट शी हैड। दिस इज टोटली एडमायरेबल। It's getting very interesting. Honestly, I don't want to I don't want to be like a spoil sport here कि मैं इसको stop करूँ, but I have to stop because इतनी ज़्यादा हम और next episode के लिए आपको wait करना होगा if you are interested to know what's going to happen। क्योंकि book is very interesting and I have to stop here। So let's see you next time। I hope आप इससे bless हों, आप इससे सीखें। मेरी यही दुआ रहती है खुदा से कि इस प्रोग्राम के थ्रू may God bless you and they would know कि आपको कैसे खुदा आपको गाइड करे, इसका होली स्पिरिट कि अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को आपने कैसे लेके चलना है। So have a blessed week. See you next time in the next episode.